बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। हमारी इमिग्रेशन फॉर्म है जी, हम बेस्ड हैं ब्रैडफर्ड में। लेकिन आजकल चूँकि रिमोट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सो इसलिए ये लाजमी नहीं होता कि जी कि आप हमारे ऑफिस ही स्पेशल आएँ और अपने केस को डिस्कस करें। आप यूके में कहीं से भी हैं, तो किसी भी सिटी में हैं आप, तो आप हमसे फ़ोन कंसल्टेशन जो है, फ़ोन पे लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। अपना केस जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू या हमें ईमेल के थ्रू भिजवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर देते हैं। जो हमारी फ़ीस होती है वो हमारी कंपनी के अकाउंट में पे कर देते हैं। सो एवरीथिंग इज़ रिमोटली नाउअडेज। ये तो पहली मैं बात करना चाह रहा था। सेकंड ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गलत न्यूज़ें जो हैं जो मैं देखता रहता हूँ। एक तो उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट ना किया करें। सेकंड जो पाकिस्तान का या बाकी ऑल कंट्रीज़ का भी जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं, मैं उसके ऊपर भी कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ। वहाँ पे पट्टियाँ जो है, जो मेन टिकर होते हैं वो चल रहे हैं जी के यूके ने जो है वो फैमिलीज वीज़ास को बैन कर दिया। आज के बाद अब आप अपनी फैमिलीज को यूके नहीं ले जा सकेंगे। माइग्रेशन जो है, ये इमिग्रेशन जो है वो उन्होंने बंद कर दी। दिस एंड डैट जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें हैं। सो देखिए, एक तो ऑलवेज जहन में रखिए, ये जो मीडिया होता है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनकी जो इनकम होती है वो इसी तरह की सेंसरी जो होती है, ये जो मिर्च मसाला जिसको पंजाबी में कहते हैं लगाना होता है, जब तक वो नहीं लगाएंगे आप लोग उनका टेलीविजन चैनल जो है वो नहीं देखेंगे। सो इसलिए इस पे टेंशन लेने की ज़्यादा आपको नहीं लेनी। नंबर एक तो लेनी चाहिए कि जी के पता नहीं क्या हो गया। ऑलवेज ये बेस्ट थिंग होती है कि जो नेशनल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, आप किसी भी कंट्री की अगर आप इमिग्रेशन की बात कर रहे हो या किसी भी कानून की बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट की जब तक वेबसाइट पे कोई चीज़ ना आए, गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन जब तक जारी ना करे, उस वक्त तक जो है किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट ना किया करें। सेकंड, ये जो न्यूज़ क्या चल रही है जी, एक तो ये चल रही है जी कि आज के बाद वो बंद कर रहे हैं जी, बंद हो गए हैं, फलां हो गया। अच्छा, सेकंड साथ ही एक और चल रही है, वीज़े ओपन हो गए जी, इमिग्रेशन ओपन हो गई। हुण भावें कोई टैक्सी वाला है, भावें बस वाला है, खोते घोड़े चलाने वाला बंदा है, वो भी यूके च जाएगा। इस तरह की भी न्यूज़ मैं पढ़ रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। कोई भी बंदा है, आप यूके आ सकते हैं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके के अंदर जो है ऑलरेडी जो इमिग्रेशन थी, जो ऑलरेडी जो नेट माइग्रेशन फिगर जिसको कहा जा रहा है, जो ऑफिशियल इनका जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक जो है, जिसको ONS कहा जाता है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। उन्होंने जो फिगर इशू किया है वो है 600,060 जो है, जो जिसको 6.5 लाख आप कह लीजिए, 650,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है 6.5 लाख जो है वो कह रहे हैं जी 2022 में जो है माइग्रेशन जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, एक्स्ट्रा हो गई है। सो अब आप देखिए, एक तो इतने इमिग्रेंट्स जो हैं या इतने फॉरेनर्स जो हैं वो ऑलरेडी यूके में आ गए, वो किसी भी शेप में आ गए, वो स्टूडेंट बन के आ गए, वो स्पाउस वीज़ा पे आ गए, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ गए, किसी भी वीज़ा पे आ गए। इसका मतलब है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। सो नई जो जॉब्स हैं या जो नए लोग हैं वो कहाँ पे इमिग्रेशन जो है ओपन है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ये जो जिनके पास खुद अपनी जॉब्स नहीं हैं, वो उनको लोकल जॉब्स नहीं मिल रही हैं। और बहुत से जो लोकल अपने जो यूके बेस्ड लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे, उनके लिए जॉब्स भी यहाँ पे बहुत कम है अब हो क्या रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, कुछ जो एजेंट्स होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम से जो है, ये केयर होम के वीज़ास के नाम से वो लोगों से पैसे ले रहे हैं। वो किसी से अप्रॉक्सीमेट की मैं बात कर रहा हूँ, 15 से 20,000, 12,000, 15,000, 20,000 इस तरह के मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर जो है लोगों को वो वीज़े बेच रहे हैं। नंबर एक तो जेहन में रखिए, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। बाइंग एंड सेलिंग वीज़ा जो होता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि जी ये आपने वीज़ा बाय किया है या इस कंपनी ने बेचा है और आप ये पैसे दिए हैं, ज़ाहिर है करप्शन के पैसे होते हैं, रिश्वत के पैसे होते हैं, वो ऑलवेज अंडर द टेबल जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते वो लेकिन जहन में रखिए, एजेंसियां जो हैं इस वक्त
वो बाकायदा इनकी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स, आप देखिए हम लोग जो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, हमारे अपने कंट्रीज़ में क्या एजेंसियां CID FIA या ये जो बाकी एजेंसियां हैं, क्या वो सादा कपड़ों में या मुख्तलिफ तरीके से वो ट्रेस नहीं कर रहे होते कि जी कि कौन बंदा क्या कर रहा है। तो अगर वहाँ के कंट्रीज़ में अगर ऐसा हो रहा है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्री है, ये जो US है, कनाडा है, अमेरिका, बरतानिया जो है, क्या इनकी एजेंसीज नहीं होंगी? क्या यहाँ पे हर चीज़ खामोशी से चलती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये एक एक बंदे के ऊपर इनकी आंख होती है। जो ही वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, ये वैसे ही अक्खा बंद रखन चुप करके बैठे रहन, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जब किसी को पकड़ना चाहें, इनके पास तमाम रिकॉर्ड होता है, ये ट्रैकिंग डिटेल्स। बहुत से लोग बड़े सियाने समझते हैं अपने आप को कि जी कि हम तो मोबाइल जो है वो सिम हमने फलां नंबर दिया हुआ है डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को, हम दूसरी सिम यूज़ कर रहे हैं, वो सिम पे आ चुका है, या वो मेरे कज़न के नाम की है, या मैंने किसी और रिश्तेदार की नाम की ली थी। तो मैं जहाँ पे कई लोग ना मोबाइल की वो सिम जो रजिस्टर्ड करवाई होती है वो घर छोड़ जाते हैं कि अगर ट्रैकिंग होगी तो पता लगेगा फलां बंदा तो ग्लासगो में है, एक्चुअल वो रहता लंदन में है। उनको सब पता होता है। ये जो CCTV कैमरास लगे होते हैं, ये जो बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, ये उनके जहनों में सारा कुछ है। और सेकंड, ये आफ्टर कोविड ये जो मास्क सिस्टम और बाकी आया, अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो इसलिए वो उनको सब पता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, या मैं क्या कर रहा हूँ, या कौन क्या कर रहा है। सो एक तो ये है, ये जो वीज़ाज खरीदने हैं उन पे अब कमबख्ती आनी शुरू हो गई है। बहुत सी कंपनीज ने जिन्होंने वीज़े बेचे थे, अब उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई हुई है। बहुत से लोग जो हैं कंपनियां अपनियां क्लोज करके भाग गए हैं, पैसे जो हैं वो ले के लोगों से वो छोड़ गए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो जो 15-20 हज़ार पाउंड दे के उनको आए थे, फैमिलीज को साथ में लेके आए हैं, वो भी अभी मुश्किल में हैं। सो इसलिए जेन्युइन अगर आपको वीज़ा मिलता है, जेन्युइन कंपनीज ऑफर करती है। बहुत से लोगों ने जेन्युइन वीज़ाज लिए हैं। मुझसे कोई भी बंदा एडवाइस लेता है, स्टूडेंट वाले खासकर, मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर तो आपकी मजबूरी है या कोई और मसले मसाइल हैं, ये जो भी है, आपने असाइलम करना है या ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन है, सो ऑब्वियसली यू नो बेटर योर सिचुएशन जो है। अदरवाइज ये है, अपने एग्जाम पास कीजिए, PSW का वीज़ा लीजिए, और उसके बाद जहाँ पे भी आप 10 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। वही कंपनी जो है वो आपको लाजमी वीज़ा इशू करेगी। मैं अपनी एग्जांपल बाज का देता होता हूँ। हमारी कंपनी जो है, लेट्स से अगर हमने किसी को वीज़ा देना हो, तो क्या मैं वीज़ा बेचूंगा? मुझे पता है जिसको मैं वीज़ा बेचूंगा वो तो उन्हें खेद इकट्ठा मेरा काम करना, तो मैं तो उसी को रखूंगा जो बंदा मेहनती होगा, जो काम करने वाला होगा। उल्टा हम उसको तनख्वाह के ऊपर रखेंगे। सो इसलिए जो जेन्युइन लोग होते हैं वो जेन्युइन काम करते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो क्या PSW वाले या बाकी जो चीज़ें हैं उसकी भी पाबंदी लग रही है या नहीं। एक तो पहली बात तो ये है कि नेक्स्ट ईयर 24 जनवरी के बाद जो लोग स्टूडेंट आएंगे वो अपने वाइफ या बच्चों को साथ में नहीं ला सकेंगे, लेकिन जो PhD लेवल के या रिसर्च लेवल के लोग आएंगे वो स्टिल अपनी वाइफ और बच्चों को ला सकते हैं। ये सिर्फ पाबंदी है उनके ऊपर जो लेवल 7 के ऊपर इस वक्त जो अपनी वाइफ या बच्चे ला रहे थे। लेकिन वो जो अगर PhD करने आएंगे लोग या रिसर्च पे आएंगे, वो आफ्टर 24 जनवरी भी वाइफ और बच्चे ला सकते हैं। सेकंड, उसमें चेंजेस ये हैं कि ये जैसे अभी कोई स्टूडेंट आज आया, वो कल ही टुमारो मॉर्निंग जो है वो उठ के स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लेता है। सो अभी वो ये कह रहे हैं कि जी कि आप वीज़ा जो है अपना स्विच नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी डिग्री जो है वो मुकम्मल ना हो। ये वाला कानून जो है ये भी 24 जनवरी 24 के बाद लागू होगा। अभी ये लागू नहीं है, अभी ये इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, ये जो फिगर मैंने आपको बता दिया कि 6.5 लाख जो है ये 2022 में जो है ये बढ़ गया। ये इसमें बहुत लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये नॉन EU कंट्री के लोग आ रहे हैं। नॉन EU कंट्री से मुराद ये है कि ये जो यूरोपियन नहीं है, ये जो जिनको वीज़ा लेना पड़ता है उनको नॉन EU कहा जाता है। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं, जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, वो कंट्री जिनको UK का वीज़ा चाहिए होता है, ये वाले जो लोग हैं, ये फिगर जो है वहाँ से जो है वो बड़ा है। और ये किस शेप में बड़ा वो मैंने आपको पहले उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब उसमें जो इश्यूज इनके मेन जो आ रहे हैं कि जी के अब इनका वो करना क्या चाह रहे हैं? क्या इनको कट करना चाह रहे हैं, या कोई ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की इमिग्रेशन पॉलिसीज लाना चाह रहे हैं, या बाकी ये मिलजुल के ही सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि जेन्युइन ये जो असाइलम सीकर हैं वो भी जेन्युइन आए, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जेन्युइन आए। सो कोई बंदा जो है इमिग्रेशन कानून को तोड़े ना। ये जो क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिसकी इस वक्त गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो ये बोर्ड्स के ज़रिए आ रहे हैं। लोग बोर्ड्स के ज़रिए से मुराद ये है कि
बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गया। मैं पिछले दिनों मैं मोरक्को गया हुआ था, चूँकि मैं इमिग्रेशन वकील हूँ, मैं मुख्तलिफ जगह पे ऐसी जगहों पे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए, चूँकि मेरा फील्ड है, मुझे शौक भी है, इसीलिए आपने देखा होगा मैं बाज़ का मैं हॉलीडे पे होता हूँ, लेकिन मैं अपनी इमिग्रेशन की आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ। सो मैं पिछले दिनों मैं मोरक्को गया तो वहाँ पे मैंने जो उनका बॉर्डर था अगादीर का जो था, मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ से मैंने देखा कि लोग किस तरीके से मोरक्को से जो है वो स्पेन या बाकी जाते हैं, और वो कितना डेंजरस था, कितना ज़्यादा वो जो सी साइड के थ्रू जो लोग जाते हैं। सो गवर्नमेंट को इश्यूज इस वक्त ये है कि बहुत से लोग जो हैं उनकी जानें जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। वो चूँकि लोग तो आप देखें, आप प्लेन से जब आते हैं तो किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, किस तरीके से आपका बोर्डिंग पास चेक हो रहा होता है, आपका पासपोर्ट चेक हो रहा होता है, एवरीथिंग वो चेक करते हैं। सो कैसे लोग आते हैं? सो होता ऐसे है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, वहाँ से तीसरी जगह गए, मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एजेंटों को पैसे दे के बहुत से लोग जो हैं रास्ते में मारे जाते हैं। सो इसलिए ये जो बोर्ड सिस्टम है, ये बाकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन का इनको तकलीफ़ है कि जी के लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। अगर 10 आदमी यूके पहुंचते हैं तो आपको नहीं पता कि पीछे से 100 निकला था या 80 निकले थे और कितने मंजिल तक जो है वो पहुंचे हैं। सो इस वजह से जो काफ़ी इशूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें जो मोस्ट तादाद अभी आई है कि जी के द गवर्नमेंट इशूड जो है 485,758 स्टूडेंट वीज़ा जो हैं, जो कहाँ से वो ज़्यादा हैं, हाफ ऑफ दोज वर ग्रांटेड टू इंडियन एंड चाइनीज़ स्टूडेंट जो हैं। ये 4,485,000 का जो फिगर मैंने बताया है, उसमें से हाफ तो आप कह लीजिए 250,000+ जो हैं वो इंडियन और चाइनीज़ जो नेशनल स्टूडेंट थे उनको जो आए हैं। फिर जो बाकी रिमेनिंग जो थे वो डिवाइड कर लीजिए आप, वो क्या है जी, स्टूडेंट फ्राम नाइजेरिया जो है, और इसके अलावा कॉमन जो नेशनलिटी के जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हैं उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं। 3 बाकी के फिगर्स जो हैं वो 3 कंट्री से जो है वो यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब वो उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PSW की तरफ गए हैं, कितने परसेंट हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ गए, कितने परसेंट हैं जो असाइलम जिन्होंने कर दिया और वो या शादी कर दी, स्पाउस पे डाल गए या बाकी चीज़ें की, लेकिन वो भी उन्होंने एक प्रॉपर लीगल तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से जो है फजूल तरह के केस डाल दिए। कुछ भी नहीं समझ आया, LGBT का फजूल या केस पाता, वो उसकी वजह से भी उनको समझ आ रही है कि यार ये अच्छा जेन्युइन जो LGBT वाले लोग हैं वो उनको भी नुकसान इसका हो रहा है, चूँकि वो आपने प्रॉपर केस ही नहीं डाला। एनीवे, अब इसमें इश्यूज क्या है कि जी कि क्या इमिग्रेशन बंद होगी या कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो सिस्टम के मुताबिक चलना चाह रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, ये टाइम टू टाइम जो आती रहती हैं। एक ज़माने में स्टूडेंट जो थे वो ओपनली आते थे, फिर एक ज़माना आया कि उन्होंने स्टूडेंटों के साथ जो था वो फीसें उनकी बढ़ा दी। एक ज़माने में सिर्फ आप 2% 5% पे करके आते थे, अभी वो कहते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस पे करें। सो इसलिए जो लॉ कानून जो चल रहा होता है उसी को फॉलो किया करें। और एजेंट्स जो हैं, ये जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, ये जो अब एक वकील जो यूके में बैठा काम कर रहा है, जो एक फर्म बना के यहाँ पे टैक्सेस पे कर रहा है, यहाँ पे सारा एक सिस्टम में बैठा हुआ, उसमें और जो पाकिस्तान में बैठा काम कर रहा है उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। लेकिन वो क्या है कि वो जब रिपो में पैसे लेता है और उनको वो चक्करबाजियाँ आती होती हैं, वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं और लोग उनसे कन्विंस हो जाते हैं। सो इसलिए मैं ऑलवेज़ यही एडवाइस करता हूँ कि प्रॉपर प्रोफेशनल वकीलों के पास जाके, जिनको जो प्रॉपर लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जिनको प्रॉपर लॉज का अंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे अपने केस करवाया करें। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।